शिमला में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव समापन समारोह आयोजित, सीएम ने की समारोह की अध्यक्षता। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में हुए शामिल, प्रकाश राणा और होशियार सिंह बीजेपी में हुए शामिल, सीएम की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। बीजेपी पर नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप, होशियार सिंह और प्रकाश राणा को लेकर उठाए सवाल, बीजेपी में शामिल होने को लेकर उठाए गए सवाल। कार्य समिति के फैसलों से मिलेगा लाभ, निर्णयों से होगा डीप कॉन्टेक्ट विद वोटर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा, इससे चुनाव में मिलेगा लाभ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों को पदक, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक किया हासिल, बीबीएन से संबंध रखने वाले खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल प्रदेश की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक रिज पर आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने मौके पर ग्रीष्मोत्सव की स्मारिका का भी विमोचन किया है। सीएम ने शिमला ग्रीष्मोत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी लिया, जिसमें पंजाबी गायक गुरु रंधावा ने धमाकेदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं सीएम ने भी गुरु रंधावा के पंजाबी गानों का आनंद उठाया। बता दें कि इस कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता, पुलिस अधीक्षक शिमला डॉक्टर मोनिका सहित तमाम लोग मौजूद नजर आए। इश्क तेरा इश्क मैनू बढ़ते आगे, जहां शिमला के देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह और जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश राणा ने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता फॉर्म भरकर हस्ताक्षर करके बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और सीएम जयराम ठाकुर की उपस्थिति में दोनों निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि इन विधायकों के आने से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। 4.5 सालों में इन विधायकों ने हमारी पार्टी का सहयोग किया है। पीएम मोदी ने हमेशा हिमाचल से प्यार किया है और ये उनकी शिमला यात्रा के दौरान काफी स्पष्ट भी हो गया है। अब पीएम 16 और 17 जून को धर्मशाला आ रहे हैं। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और हम जुलाई में एम्स का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में पूरे देश भर से चीफ सेक्रेटरी उसमें रहेंगे। 2 दिन प्रधानमंत्री जी उस पर रहेंगे और हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बाकी की जो है वो ऑफिशियल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री जी व्यस्त रहेंगे। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश में हमारा एम जो हमको प्राप्त हुआ है उसकी इनॉग्रेशन की तैयारियां हमारी चल रही हैं, वो भी जून लास्ट में जुलाई के महीने में उसको भी हम करेंगे। और इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश को नरेंद्र मोदी जी के मिलेंगे और केंद्रीय नेतृत्व को मिलेंगे। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक पिछले कल समाप्त हुई और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सब लोगों ने एकजुट होकर के पार्टी को सत्ता में लाने का संकल्प दोहराया है और उस काम में सब लोग जुटेंगे। समस्त नेतृत्व पार्टी का उस काम में लगेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने देहरा के विधायक होशियार सिंह और जोगिंदर नगर के आजाद विधायक प्रकाश राणा की सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांगड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 के तहत दल बदल कानून के मुताबिक ऐसे निर्दलीय विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खारिज हो जानी चाहिए जो अपनी टर्म पूरी किए बगैर ही किसी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देहरा और जोगिंदर नगर के विधायक ने ऐसा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रकार का आचरण रखने वाले विधायकों को ध्यान में रखते हुए साल 2002 में इस एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें हवाला ये दिया गया था कि अगर कोई आजाद विधायक ऐसा काम करता है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, इस पूरे प्रकरण में खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मिले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते वक्त वो खुद मौके पर मौजूद थे। ऐसे में ये कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। निर्दलीय विधायक श्री होशियार सिंह जी और श्री प्रकाश राणा जी ये निर्दलीय तौर पे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुंचे और इन्होंने
भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। एक तो मुझे ये कहना है कि इनकी सदस्यता अविलंब खारिज की जाए। इनको विधानसभा से जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जिला मुख्यालय हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि निश्चित तौर पर प्रदेश कार्य समिति में लिए गए फैसले से आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन को लाभ मिलेगा। पूर्व सीएम जिला मुख्यालय हमीरपुर में एक बुटीक का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान वहां मीडिया कर्मियों से रूबरू भी हुए। धूमल ने मौके पर कहा कि पहले पन्ना प्रमुख पर 30 लोगों की जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब और 2 लोगों को पन्ना प्रमुख के साथ लगा दिया गया है। इससे संगठन और अधिक सुदृढ़ होगा। संगठन को निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हर बूथ पे बूथ कमेटी तो होती थी। पहले एक पन्ना प्रमुख के पास एक लिस्ट होती थी, एक पन्ना उसको दिया जाता था कि ये 30 वोटर का ध्यान तूने रखना है। और समितियों की 2 लोग और उसके साथ होंगे तो काम और बढ़ जाएगा। तो एक आदमी 30 लोगों को देखता था और 3 लोग 30 को देखेंगे क्योंकि इससे 10 लोग आएंगे। तो डीप कंटेक्ट विद द वोटर, गहनतम संपर्क मतदाता के साथ होगा और उसके माध्यम से आज का जमाना संपर्क का जमाना ही है। मतदाता की शिकायत भी दूर होगी, मिलाने को किसी ने बात नहीं की। एक व्यक्ति का काम होगा 10 आदमी को संपर्क करना, तो इससे सुदृढ़ होगा संगठन और इसका लाभ चुनाव में अंततः मिलेगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप कल मुख्यमंत्री यही थे, आप पूछ सकते हैं। तो उनका जवाब अंतिम जवाब है, उसमें उसके बाद में क्या जवाब। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी नेताओं द्वारा बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सुरजीत ठाकुर को हिमाचल आम आदमी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 410 पदाधिकारियों की नई टीम भी खड़ी कर दी है। वहीं सुरजीत ठाकुर को आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने चुटकी लेते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में केवल 2 ही राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस ही सत्तासीन रहे हैं और यहां तीसरे विकल्प का कोई वजूद नहीं है। वहीं बिलासपुर पहुंचे मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय संचार मंत्री रहे पंडित सुखराम ने भी तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का गठन किया था, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिली। तो वर्तमान में आम आदमी पार्टी का प्रदेश में कोई भी जनाधार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में किसी न किसी को आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष तो बनना ही था, लेकिन इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। हिमाचल की जो प्रकृति है उसको भी हम सब भांति जानते हैं। पहले भी प्रयास किया गया कि आगे विकल्प खड़ा किया जाए। हिमाचल में पहले हिमिका के रूप में, हालांकि स्वर्गीय सुखराम जी कदावर नेता थे और आम जन के नेता थे, उसके बावजूद भी वो भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो कोई आधार ही बिल्कुल नहीं है, कोई देता ही नहीं है। जिसका किसी का आधार हो वो आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हो, और जो थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। अब कोई ना कोई तो बढ़ेगा ही। जब उन्होंने कार्यक्रम यहाँ शुरू किया है तो कोई ना कोई बुलाएंगे तो बढ़ सकेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के हिमाचल के प्रभारी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी द्वारा राजनीतिक द्वेष की भावना से काम किया जा रहा है। दरअसल शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में सत्येंद्र जैन के
प्रयासों से आम आदमी पार्टी सशक्त बनी है, जिसके चलते अब उन पर ईडी के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने एक पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि सत्येंद्र जैन के घर से ईडी को कोई आपत्तिजनक धनराशि नहीं बरामद हुई है, जिससे अब बीजेपी द्वारा बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन को रोकने के लिए द्वेष की राजनीति करने लगी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लोग समझ रहे हैं और हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन के प्रयास हिमाचल में जल्द ही नजर आएंगे और आम आदमी पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। सोने के सिक्के किसी के आपके माध्यम से आज अखबार में इतना बड़ा बड़ा दे दिया कि ये सत्येंद्र जैन जी के हम चिट्ठी लेके आए हैं ईडी की आपके समक्ष। रजनीश कुमार पांडे हैं, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिख के दिया है कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमने 7th of this month we have search and seizure at house of सत्येंद्र जैन और हमने we started at 10 and we over it at 1:30। हमें 2,79,200 रुपए प्राप्त हुए हैं, जो हमने इसलिए सीज नहीं किए क्योंकि वो उनकी अपनी कमाई थी, उसके साक्ष्य हैं। उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं मिला है। उनकी पत्नी घर पे थी। हम तो ये कह रहे हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहा है और हेल्थ की जो फील्ड है उसमें क्रांति ला रहा है, दिल्ली में नहीं पूरे प्रदेश में अलग जगा रहे हैं कि स्वास्थ्य की दिशा में कैसे सुधार होना चाहिए। आप केवल मात्र उस व्यक्ति को इसलिए राजनीति निशाना बना रहे हो कि क्यों ना क्यों आपके जो आने वाले राज्य हैं वहां चुनाव है, वहां उनकी आवाजाही बढ़ रही है। इस तरीके से किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए। बढ़ते आगे, जहां संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने सरकार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जो कर्मचारी अपने हक की आवाज उठा रहे हैं उन्हें ट्रांसफर के तोहफे दिए जा रहे हैं। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्हें चंबा ट्रांसफर किया गया है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक लेकर आए बीबीएन क्षेत्र के खिलाड़ियों का नालागढ़ वासियों ने धूमधाम से स्वागत किया। बता दें कि नालागढ़ पीडब्ल्यूडी रेस्ट में सभी खिलाड़ियों का माला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं मौके पर नालागढ़ वासियों के साथ विधायक लखविंदर राणा भी मौजूद नजर आए। नालागढ़ में उनका आगमन हुआ है। नालागढ़ पहुंचने पर जो है सभी उनके अभिभावकों ने, उनके माता पिता ने और जो हमारे कबड्डी के लवर हैं, सब ने यहाँ पर जोरदार स्वागत किया। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल किया। मैं भी उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आया। तो मुझे उम्मीद है जो लड़के आज खेलो इंडिया की कबड्डी में जो है उन्होंने गोल्ड लिया है, ये जो बच्चे हैं आगे को जो है हमारे इस हल्का नालागढ़ का नाम रोशन करेंगे। आज हमारी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारी टीम, हिमाचल की टीम ने हिमाचल प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इसके लक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, ये सभी का सामूहिक प्रयास है। कोई एक ऐसा नहीं है भी कोई एक टीम जैसे टीम गेम है, कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। इसलिए जब भी कोई जब इसमें कोई ये नहीं भी ये प्लेयर खेला है, वहाँ का प्लेयर खेला है, इसमें है कि टीम खेली है। क्योंकि टीम गेम में जब तक पूरी टीम नहीं खेलती, जब तक पूरे इनकी लोग नहीं खेलते, तब तक कोई टीम नहीं जीतती। इसलिए सामूहिक प्रयास है और हिमाचल के लिए हमारे कबड्डी खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके लिए सभी खिलाड़ी, मैं इन जो जीत का श्रेय है अपने खिलाड़ियों को देता हूँ। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।